प्रयागराज से बड़ी खबर, महाकुंभ की तैयारी में जुटी सरकार। हेली संगम दर्शन योजना की शुरुआत की जाएगी। यमुना तट पर बोट क्लब के पास हेलीपोर्ट तैयार किया जाएगा। संगम के पास बनने वाला पहला हेलीपोर्ट, झूंसी और अरैल में 2 स्थायी हेलीपोर्ट भी बनाए जाएंगे। और लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट बिना 18 यात्रियों को लिए ही उड़ गई। जब यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हंगामा हो गया। उनके आने से पहले फ्लाइट चले जाने से वो गुस्सा हो गए। उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। काफी देर तक एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा चलता रहा। जिन 18 यात्रियों के बिना फ्लाइट रवाना हुई वो सभी देहरादून से वाराणसी जा रहे थे। लखनऊ पर उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। इंडिगो एयरलाइंस के विमान से वो सभी लखनऊ से वाराणसी के लिए रवाना होते, लेकिन उनके आने से पहले ही लखनऊ से वाराणसी के लिए विमान उड़ गया। देहरादून से जिस फ्लाइट से ये यात्री आए उनकी फ्लाइट लेट थी और बिना किसी सूचना के ही लखनऊ से वाराणसी के लिए फ्लाइट को उड़ा दिया गया, जिसमें इन 18 यात्रियों को जाना था। हमारे साइड से होती तो मानते हैं, हमारी गलती नहीं है, हम क्यों मानेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, लापरवाही पर सीएम योगी सख्त नजर आए हैं। लापरवाह मंडलायुक्तों की रिपोर्ट तलब की गई है। राजस्व से जुड़े जितने भी मामले हैं उनमें लापरवाही बरतने वाले केसेस की रिपोर्ट तलब की गई है। लापरवाही करने वाले कमिश्नर की भी रिपोर्ट तलब की गई है। तो कितने केस ऐसे हैं जहां पर लेट लतीफी हो रखी है, जहां पर लापरवाही बरती जा रही है, उनकी रिपोर्ट तलब की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो लापरवाह कमिश्नरों की रिपोर्ट मांगी गई है सीएम योगी की ओर से। राजस्व से जुड़े केस को जल्द से जल्द उन मामलों में एक्शन लिया जाए, उन्हें जल्द निपटाया जाए और जो भी केस लंबित है उनके कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई है। आरएसएस में पूर्वी उत्तर क्षेत्र में फेरबदल, कई प्रचारकों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के चारों प्रांत में यह बदलाव किया गया है। प्रांत कार्यकारिणी, विभाग और जिले में यह परिवर्तन देखने को मिला है। पूर्वी क्षेत्र में गोरक्ष, काशी, अवध और कानपुर प्रांत आते हैं, जिनमें ये बदलाव किया गया है। तो आरएसएस की तरफ से कई बदलाव किए गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में यह फेरबदल किया गया, जिसमें कई प्रचारकों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया, जिसमें खासतौर पर पूर्वी क्षेत्र के चारों प्रांत में बदलाव हुआ। प्रांत कार्यकारिणी, विभाग और जिले में यह परिवर्तन हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में गोरक्ष, काशी, अवध और कानपुर प्रांत में ये सभी आते हैं, जहां पर प्रचारक में बदलाव हुआ है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी और तुलसीदास पर दिए गए विवादित बयान की आंच अभी थमी भी नहीं है कि अब ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण और हिंदू को लेकर विवादित बयान दे दिया है। भड़काऊ और आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बयान वायरल हो रहा है, जिसको लेकर वृंदावन पहुंची किन्नर महामंडलेश्वर हिमागी सखी ने ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के बयान की घोर निंदा की और कहा कि पहले अपने गिरवा में झांके, उनके आश्रम की जांच की जाए तो उनका काला सच सबके सामने आएगा कि वो कितने चरित्रवान हैं। कौन है? भगवान कृष्ण कहते मेरे में चरित्र नहीं है, गुण ही नहीं है। अब एक शादी कर ली, 2 कर ली, 15 कर ली, 16 कर लो, बहुत है। 16 कितनी कर ली? 16। यार ये कोई चरित्र है? कोई किसी भगवान का कोई चरित्र है? और बच्चे कितने कर लिए? 1 लाख 60। ये चरित्रवान करेगा? मैंने कुमार स्वामी का वीडियो जब मेरे पास आया, मैंने उसे देखा और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये तथाकथित जो धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं, ये धर्मगुरु नहीं है। जो धर्मगुरु होगा वो कभी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पे टिप्पणी नहीं करेगा। कुमार स्वामी का टिप्पणी वाला जो शब्द है, जिन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो है चरित्रहीन है, वह मेरे कान्हा, मेरे सखा, पूरा विश्व उनको पूजता है। हमारे कान्हा के ऊपर चरित्रहीन जैसा टिप्पणी किया,
16,000 रानियों के बारे में बात करते हैं, तो मैं कहती हूं आप सबके चैनल के माध्यम से कि आप जब चरित्रहीन भगवान श्री कृष्ण को कहते हो, तो कुमार स्वामी आप कितने बड़े चरित्रहीन हैं, ये आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। और अयोध्या में नगर निगम की पोल खुल गई। बारिश के बाद गंदे नालों का पानी उफनकर सड़कों पर बह रहा है। रामलला के दर्शन को जाने वाले राम भक्त गंदे नाले के पानी में घुसकर जाने को मजबूर हैं। मानसून की पहली बारिश में राम की नगरी अयोध्या जलमग्न हो गई। श्री राम अस्पताल, जन्मभूमि पथ और राम पथ पर जल भराव की स्थिति आ गई है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। अभी तो प्री मानसून बारिश है तब ये हाल है। अभी तो पूरी की पूरी बरसात बाकी है। ऐसे में कितनी दिक्कत हो सकती है। ये वही रामपथ है जिसे भव्य तरीके से सजाया गया था, बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया था, लेकिन अब ये रामपथ पानी से लबालब भरा हुआ है। और यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।